जय माता दी, हर हर महादेव। ये वीडियो एक बहुत ज़रूरी वीडियो है जो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए। आप सबको इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि आप किसके आगे अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, किसको अपनी जन्म तिथि बता रहे हैं। देखिए, भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें बताना ये कोई खेल नहीं है, ये आसान भी नहीं है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि जितना भी आप क्रिस्टल रेमेडी करते हैं, जितना भी आप रुद्राक्ष रेमेडी करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, किस तरह से आपको स्पाइस रेमेडीज़, हर्ब रेमेडीज़, पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इन सब को करने के बाद जो आपके जीवन में अद्भुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो झुटलाए नहीं जा सकते, वो भी सत्य है। आप जैसे जैसे उपाय करेंगे आपकी जीवन शैली बदलेगी, जीवन में आपके सकारात्मक बदलाव आएंगे, अनुभव होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किसी के आगे अपनी कुंडली ना दिखाएं, हर किसी को अपनी जन्म तिथि ना बताएं। ज्योतिष विज्ञान एक बहुत सेक्रेड साइंस है जिसको ऐसे एक महीने में सीखना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। जीवन चला जाता है लोगों का सिर्फ ये सीखने में कि प्रिडिक्शन करनी कैसे है। तो कई बार आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, अरे आपके तो ये, आपके तो वो, आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे ठगों से दूर रहें, बचें, सावधान रहें। सावधानी ही सुरक्षा है अभी आपकी। तो अगर कोई भी आपको डरा रहा है तो सबसे पहली चीज़ डरना नहीं है, सेकंड ओपिनियन लो। ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी मैंने पर्सनली देखे हैं जो डरा के बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मट्टी की हांडी एक ही बार चूल्हे में चढ़ सकती है, वो इतना ज़्यादा दब जाती है कि दोबारा चढ़ाएंगे तो वो चटक जाएगी, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि डरे नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि यह ग्रह आपका अच्छे भाव में नहीं है, उत्तम इसके रिजल्ट्स नहीं हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, किसी और को कंसल्ट करें। डू नॉट सबमिट टू प्रेशर, डू नॉट सबमिट टू फियर, क्योंकि ये सच है। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे करते होंगे, करते हैं और आगे करते रहेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप दूध ठंडा पीना चाहते हैं या गर्म। बात को समझें। अगर आपको कोई बोलता है कि ऐसे ना करने से ये हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और उपाय महंगे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपको ठग रहे हैं। अब उपाय महंगे से मेरा कहने का मतलब क्या है? मुझे अगर 5 मुखी रुद्राक्ष से काम हो सकता है तो मैं क्यों 1 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, 21 मुखी रुद्राक्ष, नेपाल बीट, इंडोनेशियन बीट, इन सब के झंझट में क्यों पड़ूँ? सिंपल सा एक ट्रस्टेड सोर्स पकड़ो, एक 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, जो भी आपको चाहिए। आपको चाहिए कि पैसा, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, क्लैरिटी ऑफ स्पीच चाहिए, तो क्यों आप एमराल्ड में, पन्ना में अपने वज़न के हिसाब से 6 रत्ती, 7 रत्ती, 8 रत्ती पहन के 25-30 हज़ार का नग लेंगे, जो आप सेम काम आप ब्लैक ऑब्सिडियन से भी कर सकते हैं, ब्लैक टूमरिन से भी कर सकते हैं, जो हार्डली 2 से 2,500 रुपये में आपको अच्छा मिल जाएगा। उसको इंटेंसीफाई करना होता है। पंडित लोग क्या करते हैं, वो आपको नग दे रहे हैं, नग 6,000 रुपये का भी उतना ही काम करता है जो 25,000 का करता है। उसको कैसे अभिमंत्रित किया गया है, किन शक्तियों का मंत्र पढ़ा गया है, किन शक्तियों को बोला गया है कि आपका काम करे। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर काम कर रहा है, पत्थर की अपनी एनर्जी है, उसके साथ एक एनर्जी इन्फ्यूज़ की जाती है, वो जो पत्थर है उस एनर्जी को मल्टीप्लाई, ट्रिपल, ये सब कर सकता है। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको बोला जाएगा कि आप मोती पहनो, बिल्कुल पहनो जी, लेकिन आप उसी के लिए हाउलाइट भी पहन सकते हो, वो क्रिस्टल है। आप उसी के लिए सूर्य देव को प्रत्येक सुबह सूर्योदय के से 2 घंटे के अंदर अंदर, अगर सूर्योदय हो रहा है 4:46 में, तो 5:46, 6:46 के बीच, 6:46 से पहले पहले आप सूर्य देव को अगर जल आप अर्पित करते हैं और बोलते हैं ओम गृणी सूर्याय नमः। ये कॉम्प्लिकेटेड है, बोलते हैं ओम सूर्याय नमः, कॉम्प्लिकेटेड है। हे सूर्यदेव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि आप मेरे मन को शांत करें, मेरे जीवन में हो रहे सभी अशुभ ग्रहों की चाल को आप सही करें, मेरी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जल चढ़ा दो। ये सस्ते उपाय, काम उतना ही करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास ऑलरेडी धन का अभाव है। उनसे अगर मैं बोलूँ कि जी आप पहनो, आप यहाँ पे रूबी पहनो, माणिक पहनो, ये सब पहनो, डायमंड पहनो, कुंडलियों में आता है कि डायमंड पहनना चाहिए,
लेकिन डायमंड महंगा आता है। अभी उसकी हालत नहीं है 1000 रुपये की कोई शौक, अपना शौक पूरा करने की, और मैं उससे बोली तुम हज़ारों का डायमंड खरीद, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, ज़िरकोनिया पहन सकते हैं। अगर ज़िरकोनिया भी नहीं है ना, तो मैं बोलती हूँ क्लियर क्वार्ट्ज पहन लो। सिर्फ पॉजिटिव सोचो, क्लियर क्वार्ट्ज अपने पास रखो, वो पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई कर देगा। ये है सस्ते उपाय, और ऐसे ही उपाय आपको करने चाहिए। आपको कैसे पता कि मैं जो रेमेडी कर रही हूँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा? धीरे धीरे से शुरू करो। कई बार ऐसे होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ आइटम्स एस्ट्रोलॉजर्स को जो अरेंज करने होते हैं वो आगे से ही महंगे आते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी कोई बोल रहा है मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मेरा खुद पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो स्टूडेंट है, आप उसे क्या बोलोगे? आप कितनी एक्सपेंसिव रेमेडी करवा सकते हो उससे? बताओ। 20 रुपये का हल्दी का पैकेट लाओ, उसको उसमें या तो गंगा जल लो, या आप कोई भी गंगा जल इज़ द बेस्ट। थोड़ी सी हल्दी लो, गंगा जल मिलाओ, ऐसे करके टीका लगा लो, आपका जुपिटर ऑलरेडी इन प्लेस हो जाएगा। आप लोग आपको बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं आता, बात नहीं करनी आता, आपको खुद लग रहा है कि मैं शायद सबसे लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, मुझे खुद को ऐसे फील हो रहा है। अपने पास एक ग्रीन कपड़े का इतना छोटा टुकड़ा रख लो। कितना छोटा? ये भी बड़ा है। इतना छोटा टुकड़ा भी चलेगा, ग्रीन कलर का। अभी कोई बोलता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मार्स की एनर्जी, हनुमान जी को जाके वहीं पे होता है मंदिर में ही लाल चंदन मिल जाता है, अपना भी खरीदेंगे तो आई थिंक 30 या 35 रुपीज़ की एक बॉटल आती है शीशी, और वो कई महीनों चलेगी, पूरे साल भी चल सकती है। केसर चंदन हनुमान जी को ट्यूसडे को लगा दो। आप समझ रहे हो? आपको लग्जरी पसंद है, लेकिन आपके पास पैसा लग्जरी खरीदने के लिए है नहीं, बेड पे खाना खाना बंद कर दो। आपको आइडियाज़ आते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, वॉशरूम में टॉयलेट ले जाना बंद, टॉयलेट में फ़ोन ले जाना बंद कर दो। ये होते हैं उपाय। ऐसे एस्ट्रोलॉजर से आपको मिलना चाहिए। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास सही ज्ञान है, आपको ये पता है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उनके पास सही ज्ञान है, क्या मैंने सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत मायने करती है कि खुद की इंटेंशन। मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट खराब है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई लेके आती हूँ, डॉक्टर मुझे बोलता है धूप में नहीं जाओ, हल्का खाना खाओ। मैं वो दोनों ही नहीं कर रही हूँ, पर मैं दवाई टाइम से ले रही हूँ। क्या होगा? मुझे मोमेंटरी रिलीफ। वो प्रॉब्लम जाएगी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम के लिए जो मुझे परहेज़ करना है, जो मुझे नियम पालन करने, वो तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं दवाई खा रही हूँ, मैं शॉर्टकट ले रही हूँ। तो जब आपको एस्ट्रोलॉजर समझाते हैं कोई नियम या उपाय, तो वो उसे करना, वैसे भी करना पड़ेगा। क्रिस्टल्स भी महंगे आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल 100-200 रुपये के आ गए, क्रिस्टल्स भी बहुत महंगे आते हैं, लेकिन अगर वो उतना ही काम कर पा रहे हैं जितना एक महंगा नग करेगा, तो क्यों नहीं? एक घी का, शुद्ध गाय की घी का दिया जला के अगर आपके कष्ट कट रहे हैं, तो क्यों नहीं? अगर अपने पिताजी से आशीर्वाद लेके घर से निकलना, इसमें तो कोई पैसा नहीं जा रहा है, और इससे आपके ग्रह शांत हो रहे हैं, तो क्यों नहीं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि पूरे साल, हर साल जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको डराते हैं कि अरे सैटर्न का ट्रांजिट होगा, एक साथ 6 ग्रह है, अभी तो मीन राशि में बैठेंगे, वो गुरु का स्वभाव है, ये है वो है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनके उपाय भी हैं। और ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो ट्रांजिट में हमेशा गोचर कर रहे हैं। बोलते ना, शनि का गोचर हो रहा है, गुरु का गोचर हो रहा है, मंगल का गोचर हो रहा है, और ये होता रहता है। हमारे जो यूनिवर्स है उसको 27 कॉन्स्टलेशंस में बांटा गया है। स्टार्स के ग्रुप ऑफ स्टार्स को 27 कॉन्स्टलेशंस में बांटा गया है, और वो किससे रिलेटेड है? वो मून से रिलेटेड है। मून 2.5 दिन में अपनी पूरी चाल चलता है, लेकिन प्रत्येक कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। 12 भाव में प्रत्येक 2 घंटे में सूर्य ट्रांजिट करता है, प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, वो चल रहे हैं, वो लिटरली ऐसे चल रहे हैं। प्लैनेट आगे 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 करके पूरा अपना सर्कल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न ने आज मकर संक्रांति में जब सूर्यदेव सैटर्न में आए थे, कुंभ संक्रांति में भी सूर्यदेव सैटर्न में ही आए थे, और ऐसी बहुत सारी संक्रांत आती हैं। प्लैनेट ट्रांजिट करते रहे, वो कांस्टेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। कुछ टाइम के लिए एक भाव में रुकते हैं, एक राशि के साथ रुकते हैं, वहाँ पे उनको और प्लैनेट्स मिल सकते हैं, उनके साथ अगर उनकी फ्रेंडशिप है अच्छे से रहेंगे, एनिमिटी है तो लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वो मोमेंटरी होता है। इन सब के लिए उपाय हैं। अब जो चीज़ आपकी कुंडली में नहीं है, जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप वो पाना चाहते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। एग्जाम्पल, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपके गवर्नमेंट जॉब का योग है ही नहीं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रयोग से वो किया जा सकता है। पैसा नहीं रुक रहा है, ग्रह भाव में है कि पैसा है, आ भी रहा है पर रुक नहीं रहा, वो पैसा किस बात का? चलायमान है।
मेरे पास रुकता ही नहीं है। उस मनी को स्टेबलाइज करने के लिए उपाय होते हैं और ये पॉसिबल है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि डर के नहीं हो सकता। अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढें, ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर ढूंढें जो आपको डराए नहीं, जो आपकी मदद करे। जय माता दी, हर हर महादेव। आपका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, जग में सबका कल्याण हो।